नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् उत्तम क्षमा शौच संयम तप त्याग उपावहे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सारहे चहुगति दुख त्रेकारी मुक्ति करता। भव्य जीवो, सर्व प्रकार से खुश हो जाओ। तत्सर्वथा प्रसीद, रिजॉइस। वस्तु कभी भी अपना स्वभाव बदलती ही नहीं है। हम भूले तो और न भूले तो जहर जहर ही है। उसे कोई हंसते हंसते खाए, रोते रोते खाए, भयभीत होकर खाए, निर्भय होकर खाए, दूसरों के प्रेशर में खाए या स्वाधीनता से खाए, एंड अबव ऑल इस यकीन पूर्वक खाए कि मैं मरूंगा ही, अथवा इस भ्रम से खाए कि मैं मरूंगा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहर कातिल वस्तु है और उसका काम कत्ल करना है, और वो बखूबी अपना काम करती है। वस्तु अपने स्वभाव का करता है। क्रोध क्रोध है, दूसरों का बुरा करने की इच्छा से क्रोध हुआ हो, अथवा दूसरों के सुधार के नाम पर क्रोध उत्पन्न हुआ। ये पंक्तियां काफी विचारणीय और स्पष्टीकरण की अपेक्षाएं रखती है, बट आई हैव नो टाइम नाउ, क्योंकि सरप्राइजिंगली क्रोध बाहर से निश्चित हो ही नहीं सकता। बट फिर भी दूसरों को धर्म मार्ग में लगाने के नाम पर भी किया गया क्रोध, दैट इज फेटल टू यू, लाइफ टेकिंग, टॉक्सिक, तुम्हारे लिए तो प्राणघातक है। इसलिए हम तो कभी भी क्रोध ना करें। दूसरों के बुरा करने के नाम पर तो सवाल ही नहीं, बट किसी का अच्छा हो इसी के पीछे अधिक संक्लेश भी ना करें। टोडरमल जी की शैली अपनाए। बड़े दरिद्र को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए और वो अवलोकन ना करे। बड़े दरिद्र को कोई अमृतपान कराए और वो ना करे। उसी प्रकार किसी को उपदेशदाता का योग बने और वो उपदेश को ग्रहण नहीं करे। उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। उसके होनहार ही का विचार करके समता आती है, समता, गुस्सा नहीं आता है। बनारसी दास जी निमित्तोपादान चिट्ठी में कहते हैं, रे भाई, रे भव्य, हमने जो तुम्हें बात कही वो तुमने मानी कि नहीं मानी? मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तुम्हारा ऐसा ही होना था। उसमें कौन क्या कर सकता है, ऐसी ही भवितव्यता थी। सदा सुखदास जी की भाषा में, यदि कोई
वैद्य रुग्ण को खूब करुणा से अमृत का पान कराना चाहे और फिर भी रुग्ण ना करे, इससे वैद्य को तो जहर का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के सुधार के नाम पर भी हमारा किया गया क्रोध निष्फल नहीं होगा। जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करे। जैन दर्शन में भावनाओं के नाम पर 4 ही ऑप्शन है आपके पास: मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। दिस इज योर लिमिट, ऑप्ट एनी व्हिच यू विश। सत्वेषु गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। दुर्जन से दुर्जन आया तब भी उसके साथ द्वेष का कोई पैरामीटर नहीं है हमारे यहाँ। मध्यस्थ। किसी के पीछे भी लोग में कहते, किसी का बाप मरे पर हम क्यों सिर मुंडाते फिरेंगे, किसी का हित अहित हो रहा हो उसके पीछे हम क्यों क्रोध करें। उत्तम क्षमा। और फिर कभी कभी मैं ये कहता भी हूं, अरे इससे तो वे मदारी लोग अच्छे, वे कहते जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। कितनी समदृष्टि है। ना दे उनको बद्दुआ भी क्यों, माने ठीक। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। उत्तम क्षमा। देखो कितने वैभवशाली इंद्र, कितने समृद्ध है, जिनके पास क्या नहीं है इन इंद्रों के पास। ऐसे सौधर्म इंद्र भी एक ग्रहित मिथ्यात्व के दरवाजे पर जाकर खड़े, इंद्रभूति के हाथ जोड़कर बड़ी सभा। धर्म की प्रभावना का बीड़ा है। देखो तो लघुता तो देखो इनके तरकीब से कैसे लाया जा सकता है। दिस इज एन आर्ट। जो विचार में विपरीतता रखता है वो गया बीता है, ऐसा नहीं। समय कम ज्यादा की बात है क्या, समझ रहे हो बच्चों? कोई अभी कोई बाद में, और ऐसा भी नहीं जो बाद में लगते हैं धर्म में वो देर से पहुंचते हैं, ऐसा भी नहीं। अर्ली टू बेड एंड लेट टू राइज, ऐसा भी हो सकता है। लेट टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ऐसा भी हो सकता है। मागनंदी, क्या आपत्ति आ सकती है? देखो कितने जगह पर मागनंदी होने को दिगंबर मुनि है, ये वे ही मागनंदी है जिनका वरद हस्त कुंदकुंद के माथे पर है। ये वे ही मागनंदी है, कुंदकुंद के गुरु। और सुनते ही ये मागनंदी थोड़े डाइवर्ट हो गए, और डाइवर्ट होने के बाद एक लड़की से शादी कर ली। मागनंदी मुनि ने शादी कर ली। ओह, देखो परिणामों की विचित्रता। यह अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। धोखे में मत आना, किसी को कम नहीं आंकना, मैं तो ये कह रहा हूं। मागनंदी गृहस्थी बसाकर रहने लग गए लड़की के साथ। संग में एक दिन एक शंका उत्पन्न हो, और वो किसी से बात बनी नहीं, करना नहीं, क्लिष्ट विषय था। माथा धुनकर सब रह गए, और अंत में जाकर ये बात आई। आचार्य ने कहा इसका सॉल्यूशन मागनंदी दे सकते। मागनंदी के पास जाया जाए। ओह, सी द ग्रेटनेस। 2 मुनि गए और बाहर से हल्की आवाज में इतना ही कहा, बड़े प्रेम से, मागनंदी मुनिराज है। अंदर बैठे थे, ठोक रहे होंगे रोटी, नहीं तो ठोक रहे होंगे घड़ा, और क्या कर रहे होंगे।
कुमार की लड़की से तो शादी की, घर गृहस्थी में क्या नहीं कर सकता आदमी। लेकिन जैसे ही कान पर पड़ा मांगने में कि अभी भी मुझे ये कम नहीं आंकते, मैं तो इनकी नजर से गिर गया हुआ ऐसा मैं समझ रहा था, आज भी ये मुझे कितना चाह रहे हैं। फिर चार्ज्ड हो गए, कमंडला भी वही टंगा है, कमंडला भी वही टंगा है, उठाए कमंडल, फिर दीक्षित हो गए। बड़ों की लघुता तो देखो किस प्रकार अपना सा बना लेते हैं परायों को। उत्तम मार्दव। आप जानते हैं रावण ने कितनी बहुरूपिणी विद्याएं सिद्ध की थी, इन वैन। आप जानते कंस ने कैसी कैसी कात्यायनी विद्याएं सिद्ध की थी, ऑल फ्यूटाइल, यूजलेस। आप जानते हैं कौरवों ने भी कितनी विद्याएं सिद्ध की थी। इन्हीं कौरवों ने लाक्षागृह बनाया, ट्रैप। लेकिन दुर्जन लाक्षागृह बनाते रहते हैं और विवेकी जन उसमें तत्वज्ञान की गुफा के द्वारा बाहर एग्जिट का रास्ता निकालते रहते हैं। ये किसी से लड़ते भिड़ते बिगड़ते नहीं है। इन छल दम से क्या साध्य हुआ, रामायण महाभारत आदि कथाओं से हम समझ सकते हैं, कुछ भी तो साध्य नहीं हुआ। उत्तम अर्जव। रावण का भांजा शंभु कुमार शूर्पणखा का लड़का कुछ सिद्धि करना चाहता था, असाधारण हथियारों की सिद्धि करना चाहता था। 12 साल बच्चों, 12 साल राजमहलों से दूर जंगल में एक पेड़ के तने में बैठकर, क्या कहा, नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्ड, पेड़ के तने में बैठकर वही तपश्चरण करते थे। लाइट बंद कर सकते हैं। 12 साल केवल एक विशिष्ट टाइम पर टिफिन लाया जाता था, उतने विशिष्ट टाइम पर वो बाहर आता था, भोजन करता था, फिर अंदर। आज 12 साल हो गए पूरे बच्चों, और आज प्राप्ति हुई थी इस सूर्यहास खड्ग की। ये रत्नों की तलवार 12 साल लगाए थे इसके पीछे, आज प्रकट हो गई थी ये तलवार बाहर। लेकिन क्या योग है देखो, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। घूमते घामते लक्ष्मण वहां आ गए। लक्ष्मण ने कुतूहल से देखा, ये चमचमाती चीज है क्या आखिर। सहस्त्र तलवार को हाथ में लिया और तलवार की धार आजमाने के लिए वैसे यहां वहां चलाया। उस चलाने के साथ तना कट गया, तने के साथ शंभु कुमार का भी अंत हो गया। मेहनत करता कौन है, मिलता किसको है। हम देखो तो जरा हमारा किया हुआ लोभ किस काम आता है। 12 साल व्यतीत हो गए, 12 साल। आप लोभ से वस्तु की प्राप्ति करना चाहे, परंतु वस्तु की प्राप्ति होना तो भवितव्यताधीन है। आप स्वयं लोभ करके क्यों पाप बंद करता है। उत्तम सोच। भारतीय स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए मूलभूत 2 साधनों को अख्तियार किया गया था। कोई बताएगा मुझे। एक तो सत्याग्रह और एक तो असहयोग आंदोलन। 2 चीजें करनी है बच्चों हमें हमारे जीवन में, एक सत्याग्रह और एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। व्हाट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह ये अस्थि परख रखा हुआ पक्ष है। सत्य का आग्रह, वी इंसिस्ट ऑन व्हाट इज ट्रुथ।
एक, और जो विदेशी वस्तु होगी असहयोग आंदोलन, जिसके बलबूते पर विदेशी यहां पर टिके, उन वस्तुओं का हम प्रयोग करेंगे ही नहीं। इन दोनों के बल पर अस्ति नास्ति, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, स्वतंत्रता को हासिल किया जा सकता है। हमें अपने भारत को भा आभा औरा, तेज पुंज ज्ञान का रथ, जो ज्ञानमय है, ऐसा हमारा शुद्धात्मा। हमें हमारे भारत देश को यदि आजाद करना है तो दो बातें करनी है। एक तो सत्ता की स्वीकृति कि मैं हूं और हूं, मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तो सत्याग्रह और दूसरा असहयोग आंदोलन। जो भी परवस्तुएं, उन परवस्तुओं का प्रयोग भी करना पड़े अत्यंत मजबूरी जानकर, इन इंद्रियों का भी प्रयोग करना पड़े तो यह जानकर कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, हेय है। अभी अभी इंद्रिय पाठ में काफी चर्चा कर चुके हैं। उत्तम सत्य, हस्ती मिटती नहीं हमारी। आहा, क्या कहा बच्चों, क्या है वो पूरी लाइन? उत्तम सत्य। अब देखो, 12 कोट में, समोशरण के 12 कोट में पहला कोट रिजर्व्ड फॉर संयमीज। 12 अंग में प्रथम अंग संयमियों का चरित्र है, आचारांग। जिस बिना नहीं जिनराज सीजे, तू रुलियो जग कीच में। और बच्चों, जिसके बिना कभी भी जीव को पूज्यता प्राप्त नहीं होती है, असंजतम न वंदे। दर्शन पहुड़ की बहुत सुंदर गाथा है जो ये कहती है असंजतम न वंदे, असंयमियों को कभी भी वंदन नहीं होता है। और इसीलिए यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो, परिवज्जतु सामण्यम यदि दुख परिमोक्षम, प्रवचन सार 201। यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो जीवो, तो श्रावण्य को अंगीकार करो, संयम को अंगीकार करो। लोग कहते हैं कभी कभी, दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखा। मैं भी कभी कभी कहता हूं, हाँ, हम यही तो कह रहे हैं, दम हो तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ। देखो बच्चों, अध्यात्म में अपने घर से बाहर रहना अपराध है, लेकिन चरणान योग में घर में रहना अपराध है। परिवज्जतु सामण्यम यदि दुख परिमोक्षम। उत्तम संयम, विषय चाह दवदाह जगज्जन अरण्य दझावे। जितने जीव झुलसते दिख रहे आपको, अगल में बगल में जहां भी, द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। इस विषय चाह दवदाह जगज्जन अरण्य दझावे। इस विषय रूपी चाह को मिटाने की कोशिश करो। तास उपाय नान ज्ञान घन घान बुझावे। विशेष चर्चा आज कर ही लूंगा। उत्तम तप, बहुपतिक आओ। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, 8th में थे, 9th में थे,
10th में थे, जब स्कूल जाते थे हम लोग, तो स्कूल जाते जाते बीच रास्ते में ही कभी मदारी मिलते थे, कभी सपेरे भी मिलते थे। बच्चों, कभी आपने नोटिस किया इसको? और आपने गौर किया होगा, जब ये दिखते थे हम बेसब्री से वहां पर रुक जाते थे। देखते ही देखते वहां पर 100, 200, 300 जनों की भीड़ हो जाती थी। फटाफट वो अपनी पेटी खोलता था, नाग का खेल दिखाता था, नेवले का खेल दिखाता था, बंदरों का खेल दिखाता था। याद आ रहा है आपको? और थोड़ा सा याद करो, और 10 मिनट वही रुके रहो, और 20 मिनट वही रुके रहो। आप क्या आपको याद आ रहा है? जब 20 मिनट 25 मिनट हो जाते थे, और जब वो मदारी, वो सपेरा जब वाइंड करने लगता था अपना अपना सामान बैक फिर से टोकरियों में, तो लोग तितर बितर होने लगते थे। लोग डर जाते थे कि कहीं अभी ये हमें मेहनत आना न मांग ले। वो तुम कोई रहमत नहीं कर रहे थे उस पर। यदि तुम मेहनत आना दिए बिना जाते हो तो तुमने उसको लूटा है, लूटा है। मुझे याद है, मैं घर पर जा जाकर इतनी पीड़ा होती थी जब लोग ऐसे ही चले जाते थे, वो मांगता रह जाता था। तो मैं घर जा जाकर जितना हाथ लगे सब उसके हाथ दे देता था। याद है? कभी तुमने भी दिया था? आज जिन शासन को इतना समझने के बाद कुछ आहूत करने की बेला है, समर्पण करने की बेला है, तुम ऐसे ही मुख मोड़ के चले जाओगे? तुम अपना उल्लू सीधा करने के भ्रम से क्या अपने कर्तव्य से तो नहीं चूक जाओगे? यदि तुमने इतना सब पाया है तो कुछ देना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता क्या? यहां से मुख मोड़ के जाओगे क्या? इतनी गद्दारी करोगे क्या? नहीं नहीं, डरो मत पथिक, डरो मत। शायद तुम्हें यह लग रहा है हमारा ध्यान तुम्हारी जेब की तरफ है। शायद तुम्हें यह लग रहा है कि ये लोग हमें लूटने और ऐंठने बैठे हैं, इसलिए जेब की पकड़ ज्यादा मजबूत बना ली है तुम्हें। अरे ना 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 ना, ये धन संपत्ति तो किसी की हुई नहीं है, इसका तुम क्या त्याग करोगे? ये संपत्ति स्वयं जल्द ही तुम्हारा त्याग करके जाने वाली है। इसके त्याग की तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो यार? और त्याग के नाम पर तुम्हारे भेजे में दूसरा कुछ घुसता क्यों नहीं है? तुरंत तितर बितर होने लगते हो, ऐसा लगता है कोई गला दबोच रहा है, ऐसा लगता है सफोकेशन होने लग गया है, someone is looting us as if। अरे ना 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 ना, पैसे का देना त्याग कहलाता भी नहीं है बाबा। सुना नहीं था तुमने स्कूल्स में? नो गेन्स विदाउट पेन्स, नो रेनबोज विदाउट रेन्स, नो थ्रोन्स विदाउट थॉर्न्स। सुना नहीं था? कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जा सकता, ये सुना नहीं था? और अब पीछे क्यों हट रहे हो? इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतने भयभीत, और तुम्हें ये लग रहा है ये अपने ही मेरे जान के प्यासे पड़े। अरे नाना, इस धन संपत्ति को तू जान मान बैठा है, इसीलिए ये तेरी प्रॉब्लम है यार। ये त्याग है भी नहीं। पति को आओ, जैन दर्शन त्याग किसको कहता है इसको थोड़ा देखने की तो कोशिश करते हैं। आज का मेरा प्रकरण इज इंस्पायर्ड बाय बहुत बहुत प्रसिद्ध प्रकरण, 2-4 जनसभा में वैसे ही बोल देंगे। 34वीं गाथा समय सार का भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा की 3 लाइंस ने आज मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। आज मैं उसी की बात करूंगा।
आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे आखिर जैन दर्शन त्याग को परिभाषित किस प्रकार करता है। जस्ट आई विल टेक अ मिनट ब्रेक लेता हूं मैं छोटा सा, और मैं मेरे मोक्षार्थियों से कुछ बात करना चाहता हूं। मोक्षार्थियों, कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आई एम क्यूरियस टू नो। आर्यन, खड़े रहो। मैंने तुम्हें कहा था इसके बाद अंगूठी वगैरह कुछ नहीं पहनना, 4-5 बार तुम्हें टोका है मैंने। माहौल को मत बिगाड़ो बेटा, समझ में आता है अच्छी भाषा? We have not left the other options, okay? बैठ जाओ। हाँ, तो मैं प्रश्न पूछ रहा था, कितने मोक्षार्थी मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं। शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आर्यन, अभी उस बात को भूल जाओ, मैं भूल गया। अभी बी फोकस्ड नाउ यार, गया वो समय, बीता, खत्म हुआ। त्याग की परिभाषा हमें देखनी है। यश, अभी सवाल ये उठता है, त्याग किसका? त्याग 2 चीजों का हो सकता है। आपके दिमाग में 2 चीजें उभर कर आ सकती है त्याग के नाम पर। एक तो पर वस्तु का, तो वैसे पर वस्तु के ही 2 भेद है एक्चुअली, एक पर द्रव्य एंड एक पर भाव। मैंने पर वस्तु ये शब्द हटा दिया क्योंकि वस्तु ये शब्द व्यापक है बच्चों। द्रव्य को भी वस्तु कहते हैं, गुण को भी वस्तु कहते हैं, और पर्याय को भी वस्तु कहते हैं। वस्तु ये व्यापक शब्द होने से उसे मैंने हटा दिया। अभी त्याग 2 वस्तुओं का, एक तो पर द्रव्य का। रिजॉइस, क्या सुंदर प्रकरण चल रहा है। यदि फुर्सत मिले तो जरूर पढ़ना सभी जन। मेरा अवसर बनता तो मैं यही सब करा देता। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सुंदर पॉइंट आकर खड़ा हुआ। वैसे गंगा तो सर्वांग रूप से पवित्र होती है, बट विशिष्ट स्टेशंस पर लाइक काशी, लाइक कानपुर, लाइक हरिद्वार, लाइक इलाहाबाद, पर्टिकुलर स्थान पर अधिक पवित्र होती है। जिनवानी वैसे ही बहुत पवित्र है बच्चों, बट विशिष्ट स्थान उसके सुपर्ब है, सुपर्ब। एंड एक स्थान में आपको कोट करता हूं यहां से, व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। प्रशम भैया के पापा का ध्यान है, सामने बैठे हैं, अलर्ट? यस, ओके, नाइस नाइस। देखो, और इसका ध्यान तो अपने को ही रखना पड़ेगा। कौन किसके पीछे कब तक लगेगा आखिर, और क्यों लगेगा? व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा था। टोडरमल जी समझा रहे, क्यों बाबा, क्यों लगा इस क्रियाओं के पीछे? तुम्हें भूत आकर चेटा है क्या? मिथ्या तो नामक भूत आकर चेटा है क्या? क्यों लगा इन क्रियाओं के पीछे? क्रियाकांड को क्यों गले लगाया है? 93 गाथा की टीका। क्यों इस मूर्तक कलेवर में मूर्छित हो रहा है? समय सार की 96 गाथा की टीका। इज समथिंग रॉन्ग विथ योर थॉट प्रोसेस? क्यों क्रियाओं के पीछे लगा है? ये छोड़ने वो छोड़ने में क्यों अड़ा पड़ा है? कुछ सूझती नहीं है क्या तुम्हें दूसरी? शंकाकार एक बात कहता है, जैसे पंडित जी ने ये कहा, उसका कहना है, ज्ञानी धर्मात्मा जन भी तो परद्रव्य का त्याग करते हैं, हमें क्यों उलाहना दी जा रही है? कल ही हमने छोड़े थे ना ये, छोड़े 14 रतन नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। क्या कह रहा है शंकाकार? बहुत सुपर प्रकरण चल रहा है। विराज, क्या कहा शंकाकार ने?
Why I am being targeted unnecessarily? मुझे क्यों निशाना साधा जा रहा है मेरे ऊपर? ज्ञानी भी तो परद्रव्य का त्याग करते हैं। ज्ञानी परद्रव्य का त्याग नहीं करते। ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपने मोह का त्याग करते हैं। रिजॉइस। एक भी ज्ञानी ने आज तक एक भी परद्रव्य का त्याग नहीं किया है। तुम क्या बोलते हो यार ये सब? ज्ञानी परद्रव्यों का त्याग नहीं करते। ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपने ममत्व का त्याग करते हैं। कैसे भूत उतारने की कैसी अद्भुत कला है पंडित जी की। अब निश्चयवासी के प्रकरण में उसको पूजा आदि आदि में उसको व्रत तप में स्थापित कर रहे हैं उसको। दो चीजों के त्याग की बात करनी है आज, परद्रव्य का त्याग और परभाव का त्याग। व्हाट इज परभाव? परभाव मतलब राग द्वेष भाव कर्म। पहली बात तो जयचंद जी बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने नाम नहीं जाना भैया आपका नाम क्या बोले भैया? राकेश जी आपका नाम है। ओके ओके ओके, यू आर राकेश। ओके ओके ओके। हाँ राकेश भैया, आप तो समय सार का अध्ययन करते हो। कुड यू हेल्प मी आउट? 34वीं गाथा का भावार्थ क्या है? ज्ञान प्रत्यय ज्ञान है। अद्भुत 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 2-3 लाइन से। कौन सी लाइन से? परद्रव्य का त्याग नाम मात्र है। नेम से कहा जाता है बस त्याग, त्याग व्याग कुछ नहीं है। पर वस्तु का त्याग नाम मात्र है, दोनों का, परद्रव्य का भी और परभाव का भी। परद्रव्य और परभाव का त्याग कैसा है यश? नाम मात्र। नाम मात्र मतलब कहवत का है, केवल होता होता कुछ नहीं है त्याग। आचार्य देव साफ नोट लगा रहे वहां पर, लेकिन और बाइफरकेट कर रहे एक लाइन को। बहुत सुंदर एक लाइन है जिसका ध्यान खींच लिया मेरा जिसने। क्या? परद्रव्यों का त्याग मतलब क्या? यह पर है ऐसा जानना परद्रव्य का त्याग है। परेत्तिनादूनम, यह पर है ऐसा जानना वो पर का त्याग हुआ। मैं खोलूंगा इसे। और परभाव का त्याग मतलब क्या? वो उत्पन्न नहीं होना परभाव का त्याग है। अब 10 दफे पढ़ जाना इसको, 10 दफे। मैं यकीन नहीं मान सकता आप ये बात निकाल सकते हो। ये कहकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यह एक आर्ट है, आर्ट। और थोड़ी बहुत आर्ट जैसे मैंने प्राप्त की है वैसी मेहनत आप करेंगे, आपको भी ऐसी सब चीजें दिखने लग जाएगी। पराधीनता का कोई काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी चाकरी करते बैठो, यहीं पर बैठो और मेरे अधीन काम होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परद्रव्य का त्याग मतलब क्या कहा यश? यह पर है ऐसा जानना, हो गया पर का त्याग। और परभाव का त्याग मतलब वह के शब्द बोलूं तो ग्रहण नहीं करना ही त्याग है, मतलब उत्पन्न नहीं होना ही त्याग है। अभी मैं थोड़ा और समझाता हूं इसको। आपको चाहिए तो थोड़ी चरणन योग की चर्चा भी ले लूंगा आज। चरणन योग की चर्चा का अवसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। सी, लोक में त्याग किसे कहते हैं? बेसिकली ग्रहण और त्याग मतलब आप क्या समझते हो विराज? क्या समझते हो आप? त्याग मतलब छोड़ना और ग्रहण मतलब पकड़ना। दाएं हाथ से कि बाएं हाथ से? कुछ तो बोल यार। जनरली हम ये समझते हैं क्योंकि हमने चरणन योग में देखा है, आदान निक्षेपण समिति देखी है हमने। ख्याल में है ना बच्चों आपको? शुचि ज्ञान संयम उपकरण
लखी के गहे और लखी के धरे। चरणान योग में ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है। बट परमार्थ से हमारा शास्त्र क्या कहता है मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आपको। देखो प्लीज बी फोकस्ड। हमें क्या लगता है, लिसन नाउ। ग्रहण मतलब ये चीज मैंने यहां से ली, इसे कहते हैं ग्रहण, राइट। और त्याग मतलब ये मैंने यहां रखी, इसे त्याग। जनरली पीपल थिंक इन द सेम वे, बट इसका मतलब यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्थानांतर। मतलब आप ये समझ रहे हो वस्तु का यहां से वहां होना, ट्रांसफर होना जरूरी है, राइट। अब देखो आजकल इतने बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। अब जाओ वहां पर उनको कहो साहब हमें ये चीज चाहिए, तो कहते नहीं ये चली गई है, हमारी नहीं आती, चली गई है। क्या क्या है मालिक ने वहां पर आकर, मालिक आया भी नहीं है, केवल फोन पर ये कहा है पैसे मैंने डाल दिए, वो वस्तु मिली। वो वस्तु कहाँ है, अभी वहीं पर है, उसी के दुकान में है वस्तु। मान क्या रहा है अभी वो दुकानदार, उसकी मानता है क्या? 10 दफे फोन करके कहता है भैया तुम्हारा माल लेके जाओ। ऐसा होता है कि नहीं? हस्तांतरित होने की कोई गरज है क्या? ग्रहण करने के लिए और त्याग करने के लिए नहीं। लड़की रह रही है माँ बाप के पास और माना जा रहा है उसे पराया धन। थिंकिंग का ही तो कंसेप्ट है पूरा। पराया मतलब पराया कहां से? मतलब आगे चलकर कभी पराये घर में जाने वाले, अथवा पर को अपना मानने वाली है। घर वर की भी बात नहीं है यहाँ पर। घर तो यहाँ पर मन के घर की बात चल रही है। मान्यता के स्तर पर ग्रहण होता है और मान्य के स्तर पर ही त्याग होता है। अपना मानना उसे ग्रहण कहते हैं और अपना मानना छोड़ना उसे कहते हैं त्याग। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। अभी काफी उदाहरण दिए जाते हैं, मैं उसी उदाहरणों को जो आपने घिसे पिटे सालों से सुनते आए होंगे, इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड आई कैन साइट दोज आल्सो। चाहिए क्या? लिसन देन लिसन। एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, माय हाउस इज ऑन फायर। हम सामने खड़े, आग लग रही है मेरे घर में, और जितने में किसी ने आकर ये कहा हम हो हल्ला करते समय, इसका कल ही सौदा कर दिया है मैंने, हो गई है रजिस्ट्री भी, 2 महीने के अंदर निकलना था अपने को, वर्ड दिया था, पैसे भी ट्रांसफर हो गए, सब हो गया। अभी निश्चिंता है कि नहीं? यस। घर वही है, फर्क कहाँ पड़ा? फर्क रजिस्ट्री की भी बात नहीं है, मान्यता का एक पुख्ता प्रमाण है वो रजिस्ट्री। बात रजिस्ट्रीज तो आज हो रही है, पहले जमाने में थोड़ी रजिस्ट्रीज होती थी, कुछ नहीं होता था पहले जमाने में ऐसा। जितनी बेईमानी बढ़ी, फिर बॉन्ड्स आ गए, फिर कोर्ट के बॉन्ड्स आ गए, फिर 1000 रुपए का स्टैंप आ गए, फिर अभी और कितने का आएगा और क्या क्या होगा। ये तो जितनी बेईमानी बढ़ेगी उसके अनुरूप सब होता रहता है। सम्राट चंद्रगुप्त के काल में, सम्राट चंद्रगुप्त के एक मंत्री हुए हैं मैगस्थनीज, नाम सुना है किसी ने? आज से 2000 वर्ष पहले उन्होंने, हु वाज मैगस्थनीज? ये वही मैगस्थनीज है जो अलेक्जेंडर का खास आदमी था, पहले मंत्री था, और बाद में जब अलेक्जेंडर परास्त हुआ, ये इतना प्रभावित हुआ सम्राट चंद्रगुप्त से, ये सम्राट चंद्रगुप्त का मंत्री बना, और फिर बाद में इसने पुस्तक लिखी थी। पुस्तक में उसने तत्कालीन भारत का दृश्य रखा है। तो तत्कालीन भारत का दृश्य रखते समय उसने ऐसा लिखा है उसमें, कैसा ये देश है कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ पर तो रत्न भी रास्ते पर पड़े रहते, लेकिन कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं है। मालिक को देखा है ना हमने, हमारे क्या कहा, कब्र को उखाड़ उखाड़ कर भी वहां से सिक्के लिए जाते थे। नहीं समझे? समझाना पड़ेगा क्या? नीड टू बी एक्सप्लेन्ड भाई साहब? नहीं समझ में नहीं आया। मालिक दिन मुश्किल है, देखो बताना पड़ेगा। ऐसा होता है बच्चों, जब कोई गाड़ा जाता है तो गाड़ने के साथ कुछ कॉइन्स उसके साथ डाले जाते हैं, पैसे के कॉइन्स, कुछ करेंसी जो भी चल रही होगी, कोई चांदी के डालता है, कोई सोने के डालता है। अभी समझते क्या होंगे लोग, ये मैं कहने के लिए नहीं बैठा हूँ।
रास्ते में खाने पीने के लिए पैसा हो जाएगा, ये कोई मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो डालने का प्रचलन है। सिकंदर ने क्या किया था बच्चों, सिकंदर इस कदर का लुटेरा था, उसने एक एक डेड बॉडी भी उखाड़ कर वहां से भी कुछ सामान मिलता है कि वो भी ले लिया था उसने। अभी उस मैगस्थनीज ने जो उसके साथ रहा है, उसको बड़ा अटपटा लगता था ये सब देखकर, उसको लगता था यहाँ पर तो कुछ पूछता ही नहीं है कोई। परद्रव्येषु लोष्ठवत वाला ये देश है, क्या दूसरों की संपत्ति को भी मिट्टी के ढेले समान देखा जाता है, ऐसा ये देश है। काफी फीचर्स लिखे उसने उस समय के भारत के, सब पढ़ने लायक है। क्या लिखा है उसमें, और एक पॉइंट समझ लीजिए, यत्र तत्र सर्वत्र दिगंबर मुनियों का विचरण देखने में आता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा, प्लीज नोट, यहाँ की महिलाएं ऐसी चलती है कि उनके कुछ एक भी अंग दिखता ही नहीं है सिवाय हाथ की उंगलियों के, ऊपर से नीचे तक ढकी रहती है। ऐसा 2000 वर्ष पहले के लिटरेचर्स में सब मिल रहा है। एनीवे, काफी सारी बातें हैं उसमें, और कभी मौका पड़ेगा तो उस पर भी फोकस करूंगा। बट अभी क्या कहना चाह रहा था मैं, किस पर बात चल रही थी, हाँ मैं ये कह रहा था, रजिस्ट्री का प्रकरण बहुत लेटेस्ट चला है। अभी 300-400 साल पहले भी स्टैम्प पेपर पर कुछ नहीं होता था, उससे पहले तो वचन से होता था 500-600 साल पहले, फिर अभी 200-300 साल में केवल सिग्नेचर्स चालू हुई, दैट वाज इनफ। काल जैसा बदलता गया, इसकी सब आवश्यकता पड़ने लग गए। एनीवे, मुझे तो इतना ही कहना है, ग्रहण और त्याग मूल तो मान्यता की ही बात है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे स्थानांतर की जरूरत नहीं है। ये हो गया परद्रव्य के त्याग के बाद। बहुत सुंदर उदाहरण है बच्चों, चद्दर का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। धोबी के यहाँ से गलती से कोई दूसरे की चद्दर लेके आया जो हूबहू वैसी थी, और चिन्ह विशेष के द्वारा किसी आदमी ने, जो मालिक था चद्दर का, ढूंढते ढूंढते यहाँ आया और उसको ओरिजिनल चिन्ह दिखाकर उसको रियलाइजेशन दिलाया कि ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी होगी उसके पास, ये मेरी है, ये मुझे दे। तो उसको जैसे, अभी उसने दी नहीं है क्योंकि उसने अंदर कपड़े नहीं पहने थे। अमृतचंद्र स्वामी का उदाहरण मेरा नहीं है, और उदाहरणों को वैसा ही समझा जाए जैसे आचार्य ने लिखे हैं। क्या लिखा है, नग्नी कृत्वा। इसका मतलब ये है, देखो उदाहरण में कैसा सजाया है, क्योंकि कपड़े होते तो फटाफट दे देता ना उसको, लेकिन अभी नहीं देना है उसको, केवल रियलाइजेशन कराना, ये मेरा नहीं है। पता चलने पर भी काफी टाइम के बाद वो चादर दी, क्योंकि दर्शन में हो जाने के बाद प्रेम चारित्र हो जाता है, ऐसा नहीं। अब उदाहरणों की गंभीरता कब समझेंगे, वैसे ही पढ़ के आगे बढ़ने का काम नहीं है यहाँ पर। अभी उसको पता चल गया ये मेरी चादर नहीं है, लेकिन उसने और एक मोहल्लत मांगी है, वन मोर डे, एक दिन के बाद मैं धो धाकर तुम्हारे यथास्थान फिर से रख दूंगा, या मुझे एक दिन और अवधि दे दो। समझ रहे हैं, रियलाइजेशन हो गया। लेकिन अभी एक दिन उसको बहुत भारी जाएगा, वैसा नहीं जाएगा जैसे अभी तक के 2-4 दिन गए हैं, ऐसा नहीं होगा। अभी सामने वाला भले ही ये कहे अब रहने दो, एक बार उसे पता चल गया ये अपनी चीज नहीं है, उसमें परत्व स्थापित होने के बाद फिर उसके पास वो बहुत टाइम रहने वाली नहीं है। और एक सुंदर लाइन उसी गाथा की टीका की, जो जानेगा वही तो त्याग करेगा। जिसने जाना ये पर है वही त्याग कर सकता है, अन्यों से तो छीनी जाती है चीज, वे क्या देंगे। अभी परभाव के त्याग का थोड़ा सा स्वरूप देख लेते हैं बच्चों। ये पर द्रव्य के त्याग की बात हुई, पर को पर जानना, पर का त्याग भाव। पर भाव का त्याग क्या है, राग द्वेष का त्याग कैसे करना, ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसा नहीं बोले आचार्य देव ये पर है ऐसा जानकर, नहीं 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 नहीं। और सुनो, यहाँ पर बोलते तो अपराध होता है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा ही समझते जैसा आचार्य लिख रहे। कैसा, पुनः राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना ही राग द्वेष का त्याग है। मतलब फिर से वहां पर आकर हम खड़े हो गए, कहां पर, टोडरमल जी
राग द्वेष को हटाने की बात करते हैं हर जगह। 213 पेज का कोई आधार मुझे पूछ रहा था, आई थिंक विराज वाज आस्किंग, है ना विराज, आप मुझे आकर पूछ रहे थे 5 दिन पहले कि आपने केवल सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की नहीं बताई। मैंने कहा था 213 पेज रेफर कर देना, आप याद आ रहा है? अभी बता देता हूँ। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की परिभाषा बताएगा कोई मुझे? 213 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशन निश्चयाभास का समापन। जिस श्रद्धान से राग द्वेष का अभाव हो वो श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस ज्ञान से राग द्वेष का अभाव हो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान। कैसे अटपटी परिभाषा है, ऐसी परिभाषा कहीं है ही नहीं। अब हमने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सुना है, आगे बढ़कर 7 तत्वों का सुना है, अपर का सुना है, आत्मा को सुना है। टोडरमल जी रिजल्ट ओरिएंटेड बात करने के आदी है, क्योंकि वे जानते हैं कहने को कुछ भी कहता रहेगा और रिजल्ट ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तुम बोलो कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहिए हमें। जिस ज्ञान से राग द्वेष का अभाव हो वो सम्यक ज्ञान है। ऐसा जानो वस्तु को, ऐसा जानो कि उसके प्रति राग ही न हो जाए, तो वो जानना सम्यक ज्ञान है। ऐसा श्रद्धान करो वस्तु का, ऐसा श्रद्धान करो कि राग द्वेष ही न हो पाए आपको, बस तो फिर वो सब सम्यक दर्शन है। तो फिर आत्मा को नहीं जाने, आदि 1000 प्रश्नों से हमें कोई लेना देना नहीं है, पंडित जी कह रहे। कहा गए जो प्रॉम्प्ट रहते यहाँ के, कहा है वे? अच्छा मुझे नाम नहीं पता। अच्छा शेट्टी सर है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अभी देखो राग द्वेष का त्याग करना मतलब क्या, समझ लीजिए जरा। राग द्वेष के त्याग में 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो भूतकाल के राग द्वेष का त्याग करना, एक तो वर्तमान के राग द्वेष का त्याग करना, और एक तो भविष्य के राग द्वेष का त्याग करना। 3 पॉसिबिलिटीज है। भूतकाल के जो राग द्वेष हो चुके हैं उनके त्याग की बात ही नहीं चल रही है। जो आदमी मर गया है तुम उसके मारने के प्लॉटिंग कर रहे हो पूरा, तो जो अभी हयाती में है ही नहीं। जो वर्तमान में चल रहा है उसके त्याग की बात कैसे बनेगी? तो भविष्य में उत्पन्न नहीं होना राग द्वेष, दैट इज राग द्वेष का त्याग। तो ये प्रभाव के त्याग का ये अर्थ हो गया। वहां से आपको रेफर करना चाहिए। थोड़ी सी चारनानियों की चर्चा कर देता हूँ। कितने जन अलर्ट है? कितने जन चाहते मैं 13 मिनट और बोलूं? भविष्य में उत्पन्न नहीं होना। हाँ ठीक है, ओके, दिस इज इनफ। हाँ बोलो। भविष्य में राग द्वेष वो उत्पन्न नहीं होना, ये तो एक परिभाषा, राइट। लेकिन और थोड़ा एक्सप्लेनेशन कैसे नहीं होना। ओके। वस्तु स्वरूप के आधार से। लिसन, नाइस क्वेश्चन। देखो राग द्वेष मिटने का एक ही आधार है, वस्तु स्वरूप। मैंने पहली लाइन आज यही बोली, वस्तु अपने स्वभाव को कभी भी नहीं तजती है। लेट आई साइट सम एग्जाम्पल। देखो वही एग्जाम्पल जो ठीक 10 दिन पहले मैंने दिया था बच्चों, 8 दिन पहले, सॉरी, ठीक 8 दिन पहले का उदाहरण फिर से मैं फाइल पर लेता हूँ। यहाँ पर मान के चलो भीड़ है 150 जन की। यदि 150 और जन आ जाए अंदर तो फटाफट क्या होगा बताइए जरा मुझे। इमीडिएटली सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल कम अहेड एंड ही विल अनाउंस द पब्लिक कि थोड़ा सा सिमट कर बैठ जाओ, थोड़ा क्लोजअप हो जाइए। ऐसा ही होगा। बट देयर इज अ लिमिट। मान के चलो और 150 जन आ जाए, कोई अक्षुण्य लेकर तो नहीं बैठे हम यहाँ पर, और पंडित जी टस से मस में होंगे, वे किसी को शेयरिंग नहीं करते अपने कॉम्प्रोमाइज तो लोगों को ही करना पड़ेगा। मुझे इतना ही कहना, 1000 जन भी आए, देखो कभी ये विकल्प नहीं होता कि किसी को एक काम करो थोड़ी सी दीवार पीछे कर दो, नहीं होता। हम जब जानते हैं वस्तु इमोबाइल है, इमूवेबल है, वहां पर छेड़छाड़ नहीं हो सकते। एक बार पक्की बात होने पर उस संबंधी तो कभी राग द्वेष नहीं सता था। हम क्या कर सकते उसी संबंधी होता है।
जिस दिन हमको पता चलेगा दूसरों के द्वारा दी हुई गाली के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, वी विल बी लेफ्ट विद अलोन ऑप्शन एंड दैट इज कि हम क्या कर सकते हैं। वहां पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जिस समय हमको ख्याल में आएगा पर के कारण कुछ नहीं हुआ है, उस समय में अपने आप राग द्वेष उत्पन्न होगा ही नहीं। राग द्वेष हो ही रहा था पर लक्ष्य के कारण। जिस समय पता चला जो भी मेरे अंदर हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं। संजय दत्त ये कहकर बरी नहीं हो सकता जी, आई डिडंट नो वेयर फ्रॉम दिस AK-56 केम, आई डोंट। मूर्ख बेवकूफ बनाते हैं हमको, नहीं चलेगा। कोई मतलब तुम्हारे घर में दूसरा कोई आकर रख कर गया और तुझे पता नहीं चला, उतना ही घर रखना चाहिए जितने में तुम्हारा पूरा ईच एंड एवरी कॉर्नर पर ध्यान हो। यहाँ पर जो होगा तुम्हारी जिम्मेदारी। ये उदाहरण में 1 महीने पहले दे रहा था बच्चों, याद है? सीधा अदर एग्जाम्पल। कोई एक ऑफिस में, बहुत बड़े साहब के ऑफिस में कोई एक आदमी आया, कलेक्टर के मिलने आया और चला गया। और 1 घंटे के बाद वापस कॉल आया, रेड पड़ गई। और रेड में वहां पर एक सूटकेस पाई गई पैसे से भरी। वो छूटेगा क्या कलेक्टर? इसको कौन आकर रखा? मुझे पता ही नहीं। तुम्हें मूर्ख पता करना चाहिए। अच्छा, अपने टोडरमल जी क्यों मारे गए? वो ये कह सकते थे सब मेरे जेब में कौन रखा, मुझे पता ही नहीं चला। हर इतनी जेबें बनाता काहे के लिए? फिर तुम उतनी जेबें बनाओ जिसमें तुम्हें पता चले तुम्हारे घर में जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम ही ठहराए जाओगे। मैंने एक उदाहरण दिया था इसके लिए भाई साहब, आपको याद है? आप थे शायद उस समय में। यदि कैंपस में कोई गाड़ी आए और गाड़ी में कोई चरस गांजा पाया जाए तो चार्ज पूरा इस पर चलेगा। यस, बिलीव इट और नॉट, तुम्हारे प्रीमाइसेस में हुआ, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यहां पर जो भी कुछ होता है सब तुम्हारी आज्ञा से ही हो रहा है, यही मानकर चला जाता है। हमारे प्रदेश में राग द्वेष हुआ है और दूसरों के माथे मोड़ोगे, नहीं चलेगा। इट्स योर प्रीमाइसेस। मतलब वो द्रव्य कर्म आकर क्रोध रखकर चला गया बगल में, और तुम कह रहे थे मैं तो ध्रुव की तरफ देख रहा, तो कब आकर चला गया मुझे पता ही नहीं। ओहो, इसको पहले उठा लो, बहुत भोला है ये, पटक दो इसको, नहीं चलेगा ऐसा। चिद अनुगम, निश्चय भाष में कोट किया है आत्मख्याति का एक कलश। चैतन्य का अनुसारी परिणाम है ये राग द्वेष। और उस दिन भी कोट किया था, राग जन्मनी परिनिमित्तताम कलयंतु ये तुते नहीं उत्तरंति मोहवाहिनी शुद्ध बोध विधुरंत उदया। याद है कलश 221 समय सा आत्मख्याति का। जो जीव राग द्वेष के होने में पर का कारण मानते, पर द्रव्य का कारण मानते हैं, वे कभी भी मोहवाहिनी को पार नहीं कर पाएंगे। वे शुद्ध बुद्ध से विदुर है, रहित है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो इस लाइन को मैं समझा देता। मुझे त्याग का थोड़ा सा चरण योग का अपेक्षा समझाना है। आपको क्लियर हुआ होगा तो मैं आगे बढ़ूं। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना ही उसका त्याग है। अब राग द्वेष उत्पन्न कैसे नहीं होगा? वस्तु स्वरूप जानकर, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु इलेसाय। मेरे अंदर राग द्वेष हो उसके लिए पर जिम्मेदार नहीं है। दूसरे समय में वो राग द्वेष रहेगा नहीं, उसका मालिक ही नहीं, वो काय के लिए रहेगा? मालिक साथ रहने पर कुत्ता काट लेता है, लेकिन मालिक नहीं रहने पर केवल भौंकता ही है, काटता नहीं है आकर। समझ रहे हो बच्चों? मेरे कहे पर मत जाना। मैं कोई पैसा भी नहीं देने वाला हूं और कोई अनुमोदना भी नहीं देने वाला हूं। मैं कुत्तों का विशेषज्ञ नहीं हूं बच्चों। त्याग की तरफ आइए आगे 10 मिनट। आत्मानुशासन में बहुत सुंदर चर्चा की 3 प्रकार के त्याग। एक वे त्यागी सबसे पहले,
इंफीरियर टू सुपीरियर आई एम मार्चिंग टुवर्ड्स। एक वे त्यागी है जो जीवन में सब कुछ कमा लेते हैं, खूब कमाते हैं, और फिर उनको किसी मोड़ पर यह लगता है नथिंग इज इटर्नल, सब कुछ अस्थाई है, सब चला जाएगा, रैन बसेरा है। अभी हमें विरक्त होना जरूरी है। पहले प्रकार के वे त्यागी है जो बुलाते हैं भाइयों अपने बच्चों को, बच्चों आओ, ये तुम्हें ये तुम्हें ये तुम्हें ये तुम्हें ये तुम्हें आज्ञा दीजिए, निकलते हैं हम। ये पहले प्रकार के त्यागी। समझ में आया? यश समझ में आया? दूसरे प्रकार के त्यागी खूब कमाते हैं, ये भी जब विरक्त होते हैं, सब असार जानकर ही तो विरक्त होंगे, धन यूजलेस है जानकर ही तो विरक्त होंगे, धन मेरे काम नहीं आया, मैंने मूर्खता में समय गवाया, यही तो ख्याल में आएगा। जो मेरे काम में नहीं आया मेरे बच्चों को काम में आएगा, ये अकल कौन देगा मुझे? मेरे काम में नहीं आया तो बच्चों के काम में कैसे आया जाएगा? तो ये लोग इसकी फिक्र नहीं करते, बच्चों को बुलाओ और बंटवारा करो, नहीं, इसका क्या होगा ये मुड़कर नहीं देखते। ये 2 नंबर के त्यागी। समझ रहे बच्चों? तीसरे नंबर के त्यागी वे है भक्तोज्जितार मोहर मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेष्वतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कितनी बार इसको ग्रहण कर करके वमन किया है, इस वमन को मैं क्यों, इस उल्टी को मैं क्यों ग्रहण करूं? मैं ग्रहण ही नहीं करूंगा। और उनको विकल्प ही नहीं आता है, सब जोड़ तोड़ का। उनको लगता है जब छोड़ना ही यार 4 दिन के बाद, तो आधी जोड़ के माथे पर क्यों बाहर रखूं मैं, और फिर छूटे ना छूटे किसको पता है। ये A1 प्रकार के त्यागी करते। तीनों त्यागी कितने जन समझ रहे हैं? यश समझ रहे हो? तीनों त्यागी। पहले प्रकार के त्यागी देखो, चक्रवर्ती वज्रजंग। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मोक्षार्थी? अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। राजभार शीश धरो पर जाका हित करो, हम तो महाव्रत अंगीकार करेंगे। बाप जा रहे छोड़ के, समझ रहे ना? अभी बच्चे देखो क्या कह रहे हैं। 60,000 पुत्र थे, बड़ा प्रेरक और वैराग्य परक है। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो गाल को न अंगीकार करेंगे। आप दुख जान छोड़ हम दुख जाल बोड़ो, हम भी महाव्रत अंगीकार करेंगे। अरे आप कैसे बाप हो यार? ऐसे बाप हमने देखे जो ये सोचते हैं मेरे बच्चे के साथ अच्छा ही अच्छा हो। आपने अच्छा मानकर दीक्षा ले रहे और हमको गड्ढे में यहाँ पर ढकेल के जा रहे। नहीं होगा, नहीं होगा फादर, हम भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। जो तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमको निरुपद क्यों दियो। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो गाल को न अंगीकार करेंगे। ये नहीं होगा हमसे, हम नहीं ग्रहण करने वाले। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त की दीक्षा की बेला आ गई बच्चों। क्या रुतबा रहा होगा सम्राट चंद्रगुप्त का, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। ओहो, जब दीक्षा की बेला आई चक्रवर्ती के, चंद्रगुप्त के, तो बहुत बढ़िया प्रकरण हुआ है एक। क्या हुआ है? पहले तो सबने मिन्नतें मनोती मिन्नत की
घेराव डाल दिया, सर विदाउट यू विदाउट यू विदाउट यू विदाउट यू, ऐसे कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा। अच्छा तो जाना पक्का है, तो देन व्हाट अबाउट, क्या लोगे, फर्जीवाड़ा कितना चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है ही, फिर ठीक है जाना तय ही है, फिर सिग्नेचर तो करके जाओ यार। नहीं हम इतना ही चाहते, बाद में ज्यादा दिक्कत ना आए भाई साहब। ओ मजा किरकिरा हो गया। सम्राट चंद्रगुप्त जब इतनी प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहे थे, तो सुनिए उन्होंने कोई विभाजन नहीं किया। तो कोई पहले तो सबने रोकने की कोशिश की, जब रोक जाना तय हुआ तो मंत्रियों ने इशारा किया तो फिर थोड़ा सा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त ने सबको विभाजन कर दिया। सरप्राइजिंगली लड़के को कुछ भी नहीं दिया। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू मूव, तो किसी ने पास में आकर उनको यह कहा, सर क्या बात है, और कुछ चाहिए क्या? नहीं, यू फॉरगॉट योर बेबी। ये भी अभी बोल रहे हैं क्योंकि इसके हिस्से का जाता पहले बोलता था। यू फॉरगॉट योर चाइल्ड। मुस्कुराते हुए बोले, उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। व्हाट? यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम तथ पापाश्रवस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। उसे बड़ा होने के बाद एक शिक्षा देना, यदि पुण्य है तो पैसे की गरज पड़ेगी नहीं, यदि पाप का उदय है तो पैसा पूरेगा नहीं। 2-4 दिन पहले बात बताई थी मैंने, फिर से शेयर करता हूँ, शायद 10 लक्षण के पहले बताई थी। राजा भोज सिंहासन पर बैठे, अभी 10 लक्षण के दरमियान तो नहीं बताई ना? नहीं। ठीक है। सिंहासन पर बैठे और राजा भोज को एक आदत है, जो भी साहित्यिक आते हैं, विद्वान आते हैं, कवि आते हैं, एनी फिलोसोफर, एनी स्कॉलर, जो भी कुछ आए उस पर भर भर के उछाल देते हैं, सोने की मुद्राएं लुटा देते हैं एक छंद के बदले में। हमें तो कंठपाठ योजना में एक छंद के बदले में 5 रुपया रखा है। अरे भाई राजा भोज बैठे वहां पर। तो किसी ने आकर, मंत्री को बड़ी तकलीफ हुई। मंत्री को यह लगा ऐसा तो ये तो खाली करके रहेगा अभी राजा, सब हैंडल मुझे करना पड़ता है यार, ट्रेजर में कितना है कितना नहीं है, राजा को तो कुछ पता नहीं रहता है, वह बाटो 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 करता है और फिर कल मेरी गर्दन ना पकड़ ले। तो उसने एक दिन जाकर राजा के आने के टाइम के पहले सिंहासन के पास एक चिट्ठी पर एक बात लिखी। क्या? आपदर्थम धनम रक्षेत। मेरे राजन, आपदा कोई आ सकती है, धन को थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल करो, डोंट स्क्वेंडर मनी, सीधा उनको ये कहना है। आपदर्थम धनम रक्षेत। अब क्या होंगे राजा भोज आप समझ सकते हैं। दूसरे दिन आए और उन्होंने वो चिट्ठी देखी सिंहासन पर। चिट्ठी जैसी देखी, उन्होंने इसकी खोज करना जरूरी नहीं समझा किसने लिखी है, उन्होंने उत्तर देना जरूरी समझा। चिट्ठी के पीछे लिखा था, श्रीमताम कुत आपदा, महापुरुषों के बच्चे कोई आपदाएं नहीं आती। कितना भरोसा है इनको। अरे तभी तो महापुरुष है ये, निशंकितांग नहीं होता तो महापुरुष काय के होते ये। महापुरुषों के कोई आपदाएं नहीं आती, स्टॉप दिस नॉनसेंस। लेकिन मंत्री का चुप बैठने वाला था, शायद कागजों की भी कमी नहीं थी। अब दूसरे दिन फिर एक कागज लेकर वहां पर एक चीज लिखी फिर से, दैवात क्वचित समायाति। बट बात तो सही है, बात तो सही, बट इफ्स एंड बट्स में कदाचित कोई संकट आ जाए और कदाचित कोई गरीबी आ पड़े।
दैवात क्वचित समायाति। फिर राजा हो जाए और पलट कर और एक चीज लिखी, संचितो विनश्यति। जिस कदाचित की तुम बात कर रहे हो आपदा की, बाबा वो आपदा आने पर तो पूरे कोष्ठागार देखते ही देखते खाली हो जाते हैं जिसकी तुम बात करते हो। और यदि ऐसी ही आपत्ति आनी है तो दे देकर खर्च करना भला। इस प्रकार उत्तम त्याग का उत्तम स्वरूप जाने। त्यागाय श्रेयसे वित्तम वित्त संचिनोतीय स्वशरीरम सपंखेन स्नास्यामि दीर्घपति। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा आपको, आप भगवान के दर्शन करो ना करो, आप नमोकार मंत्र बोलो ना बोलो, इष्टोपदेश जरूर याद करके मरना। वहां पर पहले ही देहरी पर आदमी खड़ा है और पूछेगा इष्टोपदेश याद है क्या तेरे? बहुत गजब का ग्रंथ है, बहुत गजब का। और ग्रंथ को याद करना एक ऐसी अद्भुत चीज है, जस्ट कीप ऑन चिविंग। वो आपके कंठ में निरंतर सिक्रेट करती हो जूस, बनाए रखो उसको। बहुत स्वाध्याय का आनंद बड़ा टेम्पररी है। आप ग्रंथ पढ़ लिया, खत्म, प्रवचन हो गया, बाहर, खत्म। बट कोई चीज बाय हार्ट करते हैं, दैट लिंगर्स, निरंतर बना रहते, निरंतर। क्या कहा? जो लोग दान करने के लिए पैसा कमाते हैं ये सोचकर कि मैं भविष्य में कभी दान दूंगा, वे लोग उस हाथी के समान हैं जो हाथी इसीलिए डुबकी लगा रहे हैं कीचड़ में, क्योंकि वो सोच रहे हैं मुझे वैसे भी नहाना है तो क्यों न लिपट करना हो। फिर समझ रहे हो? ऐसा उदाहरण वहां पर देकर कहा है, कमाने के, दान करने के लिए कमाया नहीं जाता। बहुत भाव हो, विकल्प हो आपको, तो आपको आजमाना चाहिए धन को कमाना बंद करें। मतलब पर्पस वो नहीं रहना चाहिए आपका, मैं केवल दान के लिए ये कमा रहा हूँ और कुछ नहीं है, ये सब फिजूल की बात है, आरंभ में नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न? ओम नमः। हाँ प्लीज, लाइट। बोलिए। दान 4 प्रकार के कहे हैं। हाँ, आहार दान, औषध दान, अन्न दान। हाँ। कौन सा दान श्रेष्ठ है और क्यों? ओके, शुड आई फोकस इट टुमारो? कभी अकिंचन है, अकिंचन में कौन सा विल डू? मैं जस्ट आया विकल्प। बहुत अच्छा, आई विल फोकस। 1 मिनट में चलेगा कि थोड़ा अच्छे से चाहिए? अच्छे से, क्योंकि मैं कोई भी काम तसल्ली से ही करता हूँ। तसल्ली। ठीक है। साची तो गंगायन गीत रागवाणी, अब छिन्न विमल राज ज्ञान पानी, विमल राज ज्ञान